गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज आपकी आवाज़ के नए पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बार फिर हमारे बहुत अजीम मेहमान जो कि एक बार हम शामिल हो चुके हैं, जनाब शफीक सलमानी साहब, जो कि वे टू सक्सेस फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि ये वे टू सक्सेस फाउंडेशन के बारे में आप हमें बताएं, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। आप हमारे व्यूअर्स को आज जी, सबसे पहले तो नुरैन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और आपकी आवाज़ के ज़रिए से आज हम आवाम को वो बातें बता पाएंगे जो मुझे लगता है कि सभी को पता होनी चाहिए। जी तो जैसा कि आपने एक सवाल किया कि वे टू सक्सेस फाउंडेशन जो संस्था हमारी स्टार्ट करी, इसका उद्देश्य क्या है और हमने इसकी बिगिनिंग क्यों करी। जी तो जैसा कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2017 की दिसंबर का टाइम था और हम लोग अपने किसी गेस्ट को, कुछ गेस्ट हमारे घर आए हुए थे, उनको हम लोग चारबाग छोड़ने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ से हमारे पास फोर व्हीलर गाड़ी थी उस टाइम पे। तो हम अंदर बैठे थे, जैकेट भी पहन रखी थी और अंदर ब्लोवर भी चल रहा था और उसके बावजूद भी हमें जाड़ा फील हो रहा था, सर्दी लग रही थी। तो हमें ये लगा कि बहुत ज़्यादा सर्द है बाहर मौसम। और फिर हमारी निगाह बाहर पड़ती है तो बाहर हमने क्या देखा, रोड साइड पे एक माँ अपने बच्चों को लेकर के पन्नी में अपने बच्चों को छुपा करके रखे हुए थी। तो हमें ये फील हुआ कि जब हम अपनी फोर व्हीलर गाड़ी में बैठ करके ब्लोवर चला करके अपने आप को फील कर रहे हैं कि अभी इतना ज़्यादा बाहर विंटर का सीजन है, सर्दी लग रही है हमें, तो ज़रा सोच करके देखिए, आप खुद इमेजिन करिए इस चीज़ को कि वो माँ अपने बच्चों को, जो कि मतलब सिर्फ एक पन्नी लेकर के और रोड के साइड पे मैंने देखा वो अपने बच्चों को समेटे हुए बैठी हुई थी। तब मेरे जहन में ये आया और मेरे बड़े भाई मोहम्मद साहिल सलमानी के जहन में ये आया कि यार हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो तब हमारे दिमाग में ये एक आइडिया क्लिक हुआ और 2018 से फिर हम लोगों ने एक बिगनिंग करी, जिसका नाम, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि नाम भी हम ऐसा रखें संस्था का जिसमें कोई इख्तलाफ ना हो। जी, तो बहुत उस पे ज़रूरी होता है। मैंने और मेरे बड़े भाई ने, मोहम्मद साहिल सलमानी जी ने, बहुत डिस्कस किया कि क्या नाम ऐसा रखें। तो हम लोगों ने एक नाम को चूज़ किया, वे टू सक्सेस फाउंडेशन, कि कामयाबी का रास्ता हम नाम कामयाबी रखेंगे, की तरफ। ताकि इसको कोई किसी तरीके से डाइवर्ट ना करे, डाइवर्जन ना हो। तो फिर हम लोगों ने बहुत सोच करके वे टू सक्सेस फाउंडेशन इसका नाम रखा और इसको चिट फंड से रजिस्टर्ड करवाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने काम करना चालू किया कि जैसे कि मान लीजिए हम लोगों के यहाँ जो हमारे कपड़े होते थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप सोशल वर्क करते हैं तो आपको दुश्वारियाँ बहुत आती हैं। आप या तो अपने पास से करेंगे कुछ ना कुछ मदद किसी की, और फिर हम लोगों ने एक नई नई मुहिम हम इस पे जोड़ते गए कि हमने इसमें एक टाइटल दिया, जो करता है दान वो कहलाता है महान। बिल्कुल। और उसमें हमने फिर क्या किया कि उस कैटेगरी में हमने कहा कि नुरैन भाई, आपके पास अगर कोई आपके पुराने कपड़े हों जो कि जाड़े के हों या आपके छोटे साइज के हो गए हों, तो वो आप हमें दे दीजिएगा, हम उसको क्लीन करवा करके और वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो उससे हमें लोगों का सपोर्ट भी धीरे धीरे मिलने लगा। और फिर हमने धीरे धीरे जब इस तरह से काम करना चालू किया तो लोग भी जो हमें देख रहे थे वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे कि वाकई में ये लोग काम कर रहे हैं। तो हमने उसको खुद धरातल पे आकर के काम करना चालू किया और वे टू सक्सेस फाउंडेशन में अल्लाह का शुक्र है अब तक हजारों बच्चों को हम लोग एजुकेशन मटेरियल बांट चुके हैं। सवाबे जारिया भी है माशाल्लाह। बिल्कुल। और ये तो हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है कि आप मदद करिए एक दूसरे की, अगर आप हैं इस काबिल, और अगर आप एक अच्छा मशवरा भी दे दें किसी को तो वो भी साले सवाब है। तो उस नियत से आगे बढ़ते चले गए और फिर हम लोगों ने विभाग, हमने देखा कि डिसेबल लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। नॉर्मल आदमी तो कुछ भी अपनी जीवन यापन कर ही लेता है, लेकिन अब डिसेबल लोगों को हमने जो देखा तो डिसेबल लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ना हो पाना, उनको चीज़ों के बारे में मालूमात ना हो पाना। फिर हमने क्या किया कि जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग जनपद लखनऊ से तकरीबन तकरीबन 34 डिसेबल लोगों को ट्राईसाइकिल बंटवाई, सभी लोगों के सहयोग से। और उसके अलावा हम बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, दिव्यांग के लिए काम कर रहे हैं, और मैं चूंकि एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट भी हूँ जावेद हबीब से, तो मैं प्रोफेशनली ट्रेनिंग, जैसे बच्चों को जब हमारा एक सेमिनार का सेशन महीने में 2 महीने में
वो हम अपने वे टू सक्सेस फाउंडेशन के बैनर तले उन बच्चों की स्किल को भी डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। उनकी भी ग्रूमिंग हो जाती है इसी के बिल्कुल, साथ। और मेरी कोशिश निरंतर यही है, लगातार मैं यही कोशिश करता हूँ कि जिस कदम पे भी लोगों को हमारी जरूरत पड़े तो हम कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल सकें। तो सर ये इसमें रोल मॉडल आप किसको, मतलब ये आइडिया आपके पास एकदम से आया, इसकी शुरुआत हुई, तो इसका क्रेडिट शुरुआत के बेस का कौन है आपके साथ? देखिए, और भी कौन लोग हैं जो शामिल? हमारे जो बड़े भाई हैं, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था, मोहम्मद साहिल सलमानी, जी जी जी। वो मतलब जैसे कि हम ये कहते हैं कि वो डायरेक्टर है हमारे, कि फ्रेम में मैं रहता हूँ लेकिन डायरेक्शन सारा उनका रहता है सारा उनका कि किस रहता है। तरह से करना है, किस जी तरीके से चीजें मैनेज करोगे, कैसे क्या करना है। तो वो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और हमारे साथ हमारे जो भतीजा है वो भी माशाल्लाह डिजिटल, आजकल जो यंगस्टर है जी, उनका ब्रेन बहुत शार्प है। सही। तो जितनी भी डिजिटल चीजें होती हैं हमारी, वो हमारे भतीजे साहब जो मोहम्मद रेहान सलमानी हैं, अच्छा अच्छा। वो पूरी चीजें प्रॉपर तरीके से, उसको पता है कि चाचा की किस किस चीज को मुझे एडिट करना है, किस तरीके से चीजों को सर्कुलेट जी करना है। जी। क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है बिल्कुल। कि किस तरीके से आप अपनी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत जी इंपॉर्टेंट है। जी तो मैं उस बच्चे का जहन और उसके साथ भी मशवरा करता हूँ कि हमें क्या क्या चीजें किस किस कैटेगरी के साथ करनी है। जी। तो ये सारा क्रेडिट इन दोनों लोगों को हमारे साथ जाता है इस फाउंडेशन के थ्रू। बहुत बढ़िया। अकबर नगर के बारे में थोड़ा सा बताएं जी कि जी अकबर जी। नगर में भी काफी लोगों की हेल्प का जज्बा आपके अंदर आया और उस चीज को आपने आगे बढ़ाया, और अकबर नगर के सफर की शुरुआत से लेके वसंत कुंज तक के आप इस चीज को लेके गए और लोगों की तकलीफ को आपने समझा। बहुत कम लोगों में ये जज्बा होता है इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, मगर हमारे साथ जो सलमानी साहब हैं, और मुझे इनकी सबसे अच्छी बात यही लगती है कि ये, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमें पॉडकास्ट पे बार बार नहीं मेहमान रहे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इंशाल्लाह थोड़ा आप सा जब जब आप आवाज देंगे हम हाजिर हैं आपके लिए, अनुरन भाई। और देखिए, अकबर नगर का जहां तक मसला है, तो सबको पता है कि वहां पर जो पुराने लोग थे हमारे, जैसे कि हमारे वालिद साहब, जी और वहां पर जब स्टार्टिंग हुई तो हमारे वालिद साहब हम लोगों को बातें बताया करते थे कि बेटा, अब तकरीबन 47-48 साल पुरानी बात अगर मैं आपको बताऊं, जी जब वो वहां पर आए तो वहां पर हमारे मरहूम मोहम्मद रफीक सलमानी साहब जी। और बदरुल हसन साहब अच्छा ये थे, और वहां पर एक शिवनाथ अंकल थे हमारे, एक अच्छा ठाकुर नेता थे। इन जी। लोगों ने लोगों को वहां पर बुलाना शुरू किया अच्छा अच्छा अच्छा। कि नूरैन भाई आप आइए, यहाँ रहिए, जी जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जितना ठीक लगे उतनी जगह आप कवर कर लीजिए और आप रहिए। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पापा ने ये बताया कि बेटा यहाँ पे भेड़िए आया करते थे। तो उस टाइम पे एक गृह विहीन सेवा समिति बनी थी जिसकी जी। 1 रुपए की रसीद उस टाइम पे कटती थी। अच्छा तो उसमें सब लोग रजिस्टर्ड होकर के वहां पे रहना शुरू किया, और धीरे 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 चीजें डेवलप होती चली गई, और डेवलप इस कदर हो गई कि लोगों ने वहां पे लाखों लाख रुपया लगा दिया। लेकिन फिर वही बात कि हम अगर लीगल वे में देखें तो कमजोर है, जी क्योंकि हम जो नाला है, जो नदी है, उसके बीच में ही है। जी जी तो अल्टीमेटली अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश आया कि इनको पहले वहां पर आप कहीं भी अच्छी जगह पे व्यवस्थित करिए जी और उसके बाद यहाँ पे आप डिमोलिश कर दीजिए, तो उसका सीधा सा हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छे एटमॉस्फेयर में हमें एलडीए के, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा वहां पे मकान दिए गए हैं, ईडब्ल्यूएस। और वहां पर आप समझिए अकबर नगर में, जैसे कि यहाँ पर नाली की प्रॉब्लम, खड़ंजे बनाने की प्रॉब्लम, लेकिन अब एलडीए में जहां पर ये हमें दिए गए हैं, बसंत कुंज में, जो दुबग्गा स्थित बसंत कुंज है, वहां पे जो मकान है, वहां पे आपको पानी की ड्रेनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी वहां पे आपको अगर ट्रक भी लाना है तो वो भी आ जाएगा। तो अगर आपके पास 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है, और क्लीनिंग प्रॉपर है वहां पर, हर तरीके से नगर निगम प्रॉपर ध्यान जी। रखती है। और उसके साथ साथ वहां पर बड़े बड़े पार्क हैं बच्चों के खेलने के लिए, जो कि अकबर नगर में मुझे नहीं लगता कि संभव था। अच्छा और इतने बड़े बड़े पार्क हैं कि जी इंशाल्लाह मैं आपके साथ वहां पे भी पॉडकास्ट बिल्कुल। करूंगा और वहां पे दिखाऊंगा कितना वहां पे बच्चों के खेलने के लिए जी और बाकी जन सुविधाएं जो यहाँ पे लोगों को नहीं मुहैया हो पा रही थी, वो वहां मुहैया है। जी जी तो अब हम लोगों को वहां पे शिफ्ट तो कर दिया गया है, लेकिन वहां पर बसंत कुंज जाने के बाद लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन लोगों का रोजगार भी अकबर नगर में था, जिन लोगों का घर भी अकबर नगर में था, तो उनको काफी दिक्कत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है।
कि फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है उनको। अब मैंने वहां पे तमाम लोगों सबसे बड़ी को, प्रॉब्लम यही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट होना बहुत जरूरी बिल्कुल, तो अब आप समझिए कि कई जगह से मैंने उनकी जितनी भी मुमकिन मदद हो सकती है, चाहे वो उनको रोजगार से जोड़ने के लिए हमने ये किया कि उनको ई रिक्शे निकलवाए कि आप ई रिक्शे निकाल के चलाओ, और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार की जो भी हमारी योजनाएं हैं उनसे उनको जोड़ दूं, ताकि वहां पर जो दिक्कत परेशानी आ रही है, जब से 1.5-2 साल से वहां पे लोग गए हुए हैं, तकरीबन 1.5 साल कंप्लीट हो रहा है, और इस 1.5 साल के अंदर अंदर तकरीबन 50 से प्लस वहां पे इंतकाल हो चुके हैं। कुछ एक्सीडेंटल केसेस हैं, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया है फाइनेंशियल चीजों को लेकर के, क्योंकि वहां पे मतलब आप जब वहां चलेंगे ना तो आप चीजों को देखेंगे तो लगेगा कि वाकई में यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। अच्छा, वहां पे कुछ लोगों ने मुझे ये चीज भी बोली कि शफीक भाई इतने छोटे छोटे मकान है, इसमें लोगों ने मुर्गी भी पाल रखी है, बकरी भी पाल रखी है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई आप इसको इस तरीके से मत देखो, आप इसको इस तरीके से आप देखेंगे अगर कि एक आदमी अगर मजबूर है, आपके पास अगर कुछ फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे। अच्छा, अब करें आप कहाँ? तो वहां के लोगों ने, कुछ लोग बेचारे बकरी वहां चरा रहे हैं, कुछ लोगों ने मुर्गी पाल ली है कि किसी तरीके से, कुछ लोग जो वहां है रोजगार चलता रहे, उन्होंने वहां पे शॉप खोल ली है उन्हीं घर में, जो ग्राउंड फ्लोर पे घर हैं। किसी ने राशन की दुकान खोल ली, किसी ने परचून की दुकान खोल ली, किसी ने कुछ और कर लिया, किसी ने कॉस्मेटिक की दुकान खोल ली। हालांकि एलडीए के हिसाब से ये गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो मजबूर हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। अगर वहां पे, जैसे कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज, वहां से अगर एक्सीडेंट होता है बसंत कुंज में किसी का, तो वहां पे अभी अस्पताल नहीं है उस एरिया में। तकरीबन 1800 फैमिली वहां पर विस्थापित करी गई हैं अकबर नगर से वहां पर। तो अब वहां पे जो बेसिक जो जरूरतें हैं, वहां अस्पताल की जरूरत है, प्राइवेट हॉस्पिटल जरूर है, लेकिन अगर एक सरकारी जैसे कि 10-15 बेड का भी अगर खुल जाएगा वहां, तो अगर वहां पर एक्सीडेंट हो रहा है, तो जो ईडब्ल्यूएस मकान में अगर शख्स रह रहा है, तो वो प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर पाएगा। अभी मैं आपको ताजा मामला बताऊं, वहां पे एक बच्चा है, उसका नाम है हसनैन, और उनका एलएसए वाली जो गाड़ी चलती है उससे उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर बिल्कुल टूट गया था। तो फिर करियर हॉस्पिटल है आईआईएम रोड पे, करियर हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया। तो उसके बाप की आप फाइनेंशियल कंडीशन समझेंगे ना, तो वो सब्जी का ठेला लगाता है। अब वहाँ के हमारे स्थानीय पार्षद जो हैं वहाँ के पंकज पटेल जी, उनसे कमलेश कुमारी देवी जी, उनसे भी जो भी मदद हो सकती थी वहाँ पे मदद करवाई हमने। और जो वहाँ पे हमारे पार्षद हैं पंकज पटेल जी, ये निरंतर हमारे संपर्क में रहते हैं। और इनसे कोऑर्डिनेट करके हम वहाँ की जो समस्या है उनका समाधान भी करवाते हैं। तो इस तरीके की वहाँ पे जो प्रॉब्लम है मेडिकल से संबंधित, स्कूल वहाँ पर इस कैंपस में हमारे नहीं है, तो अगर एक स्कूल हो जाएगा, तो जहाँ पर मान लीजिए कि 1500 से 2000 परिवार अगर भी स्थापित किए गए हैं, तो एक स्कूल अगर वहाँ पर होगा, तो वहाँ के बच्चे वहीं पढ़ना चाहेंगे। अब वो बात अलग है कि 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर दूर अगर कोई स्कूल है, तो वहाँ जाने में प्रॉब्लम होगी, और फिर एक आदमी उसको लाने ले जाने के लिए लगे। अगर मान लीजिए 1/2 किलोमीटर दूर भी अगर है स्कूल, तो अब आधा किलोमीटर कोई एक लगे। और या फिर वो लोग जो कि अपने मकान की किस्त नहीं अदा कर पा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए अगर गाड़ी लगाएं तो लगाएं कैसे? सही भाई, उनके साथ ये भी तो प्रॉब्लम है। तो अगर इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए वहां पर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, स्कूल अगर आ जाए, तो इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अगर वहां आ जाएंगी, तो लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो माननीय ब्रजेश पाठक साहब जो स्वास्थ्य मंत्री जी 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 जी, उप मुख्यमंत्री साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उनकी विजिट हुई है वहाँ पे? देखिए, विजिट तो वहाँ पर, ये हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हुआ जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी भी, सब लोगों का भी आगमन हुआ। वहाँ पे राजनाथ सिंह जी का भी आगमन हुआ, जो कि हमारे लखनऊ के सांसद भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आना तो हुआ है, लेकिन अभी वहां पर जो हमारा ये बसंत कुंज है, बसंत कुंज में अभी कुछ मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, जो कि अगर वहां अवेलेबल हो जाएंगी, तो हम खुद ही चाहेंगे कि वहां जब अस्पताल हो तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी को हम लोग इनवाइट करें और उन्हीं के हाथों से उसका उद्घाटन भी करवाएं, तो चीजें और बेहतर तरीके से होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की समस्याओं का हल भी उससे होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
और आगे अभी ये सारी चीज़ों का तो माहौल बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह, ये जज्बा आपके अंदर है और आपकी आवाज़ के जो भी व्यूअर्स हैं इनसे इंस्पिरेशन लें और इस चीज़ को अपने अंदर भी कंटिन्यू करें, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना वही होता है जो हम आवाम के लिए जिए। बेशक बेशक। इसीलिए हमारे चैनल की जो टैगलाइन है वही है कि आवाम के लिए, बिल्कुल आवाम का बिल्कुल। चैनल है, ये आवाम की आवाज़ है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी आवाज़ के ज़रिए ये जो एक मैसेज आपको मिल रहा है, आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और नूरैन भाई हमारे इतनी मेहनत से इतना अच्छे तरीके से लोगों को इनवाइट करके और उनकी सारी चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो लोगों तक पहुंचाना भी बहुत बड़ा काम है। तो उसके लिए नूरैन भाई आपको वाकई में शुक्रिया। सल्यूट है। इस तरीके के काम आप कर रहे हैं, ये बहुत जी, बड़ा काम है कि बस सही इंशाल्लाह एक तरीके से। छोटी-सी कोशिश है कि इसको नहीं, ये इसमें वाकई में काबिल तारीफ है और इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। तो मैं शुक्रिया। यही कहना चाहूँगा कि आपकी जी, आवाज़ के ज़रिए से जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, वो लोग ज़रूर हमारे नूरैन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं कि उन्हें इंशाल्लाह नूरैन भाई से और किस तरह की वीडियोस चाहिए होती हैं। तो ये आपको उस तरह का कंटेंट भी इंशाल्लाह अवेलेबल कराने की बिल्कुल और कोशिश आप लोग करेंगे। अपने जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप नीचे टाइप करके उसका हर क्वेश्चन का आपको अलग-अलग रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी उसका भी आपको आंसर प्रॉपर दिया जाएगा और उसकी डीएम कर सकते हैं आप हमको हमारे हवाले की क्या उसमें हमारी संस्था ने वहाँ के लोगों के लिए क्या क्या किया? क्या किया? देखिए, वे टू सक्सेस फाउंडेशन हमेशा लोगों के लिए काम कर रही है, गरीब तबके के साथ हमेशा खड़ी है। और हम लोग कंधे से कंधा मिला करके आप जैसे नूरैन भाई जैसे लोगों के साथ चल रहे हैं उन लोगों के लिए, तो ये हमारी भी खुशनसीबी है। और उनके लिए सबसे बेसिक ज़रूरत वहाँ पर ये थी कि जैसे कि अभी जब अकबर नगर से वो वहाँ पर विस्थापित किए गए, जी, तो उनकी आइडेंटिटी यानी कि आधार कार्ड, सबसे बड़ी जो लोगों के साथ दुश्वारी थी कि आधार कार्ड चेंज होंगे, उनके जी, नाम चेंज होंगे। अब कुछ लोगों ने उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाना चालू कर दिया कि आधार कार्ड पे आपका नाम चेंज होगा तो आप दोबारा अकबर नगर वापस नहीं आ पाओगे। तो बेचारे अभी भी वहाँ के लोग डरे हुए हैं। तमाम लोगों ने अभी भी आधार कार्ड पे अपना एड्रेस नहीं चेंज करवाया है, लेकिन उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर उनका आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज नहीं होगा, तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और अगर आधार कार्ड पे उनका एड्रेस चेंज नहीं होगा तो उनको जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे मिल रही हैं सरकारी, जैसे कि वहाँ पे राशन मिल रहा है, जैसे कि वहाँ पे गैस मिल रही है, तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकता है कि उनकी बंद कर दी जाएं। तो इस चीज़ को सभी लोग समझें। जो लोग अकबर नगर से विस्थापित होकर के बसंत कुंज गए हैं उनको इस बात को समझना चाहिए, या अगर उनको नहीं मालूमात है तो किसी भी काबिल वकील से बात कर लें या किसी भी अच्छे शख्स से बात करें तो उन्हें पता चलेगा कि हमें वहाँ का एड्रेस करवा लेना चाहिए। तो वो जब तक एड्रेस नहीं चेंज करवाएंगे, और जिन लोगों के एड्रेस चेंज हुए हैं, हम लोगों ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे हमारी संस्था ने तमाम वहाँ पे काम किया। लोगों में ऐसा बिल्कुल माहौल बन गया कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, ये कहीं एलडीए की तरफ से तो कहीं जी, कुछ जी, डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जा रहे हैं। सही, तो फिर उनको हमने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का है ये, मतदाता गहन पुनरीक्षण है ये, जो जैसे समझ सकता था उनको समझाने की कोशिश रही कि आप लोग परेशान ना होइए, ये नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि सरकार द्वारा करी जाती है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करी जाती जी, है। जी, तो काफ़ी काबिल लोग फिर जो समझदार थे उन्होंने समझा, और फिर उन लोगों ने समझ करके उनको सर्कुलेट करना चालू किया और लोगों को बताया। तो वो संस्था के साथ हम उन लोगों की भी मदद कर पाए। और उसके अलावा वहाँ पर जितने भी लोग अभी हैं उसमें तमाम लोगों को, जैसे कि मैंने बीमारी के बारे में बताया, किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को और बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, तो हमने उनके लिए क्या किया, हमारे अवध क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय मोहम्मद नईम जी हैं अच्छा, अल्पसंख्यक मोर्चे से। तो मैंने उनसे डिस्कशन किया, मैंने कहा अध्यक्ष जी इस तरीके की वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, हमें किस तरीके से उन लोगों को प्रॉब्लम से निजात दिलाना चाहिए। तो उन्होंने बाकायदा अपना लेटर पैड लगा करके लोगों के लिए कि मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा जो आता है, जी, जी, उन्होंने कहा कि शफीक तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जो लोग भी किसी को मेजर प्रॉब्लम है तुम उनका एस्टिमेट बनवाओ अच्छा, हॉस्पिटल जी, से, जी, जहाँ का भी हो, तो उसको हम इंशाल्लाह उसकी जो भी लीगल मदद हो सकती है वो मदद करवाएंगे, और उनकी जो भी संभव मदद हो सकती है वो मदद करवाते। तो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी मोहम्मद नईम जी के साथ हमने लग करके अब ये डॉक्यूमेंट सबके लेना चालू किए, बहुत अच्छी एस्टिमेट बात लेकर है। ना जी, चालू किया, ताकि उन बेचारे गरीबों की जितनी मदद हो जी, सके जी, उतनी मदद करी जाए। सही, तो हमारी कोशिश ही यही है कि वहाँ पर किसी को कोई किसी भी तरह से दिक्कत परेशानी ना आए। तो ये हमारी पूरी वे टू सक्सेस फाउंडेशन की और हमारी कोशिश है।
हमारे अकबर नगर को लेकर के हमारे माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी 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 को हमने वहां भी अकबर नगर भी इनवाइट किया था। और हमारी खुशनसीबी रही कि जब हम बसंत कुंज आ गए तो हमने बसंत कुंज भी उन्हें पिछली बकरीद पे इनवाइट किया था। जी। तो हमने वहां पे दिखाई चीजें। पानी जी जी, मैंने वहां पे चीजें दिखाई। मैंने वहां पे माननीय मंत्री जी को भी चीजें दिखाई कि यहाँ पर किस तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने जो 10 साल की किश्त वहां पे है, जी, जो कि एलडीए के द्वारा 7,29,000 रुपए का टोटल एक मकान की कीमत आ रही है। 7,29,000। ठीक है। अब उसमें 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छूट मिल रही है, तो आपका 4,89,000 के आसपास टोटल अमाउंट बनता है। अब वो अमाउंट भी आपको 10 साल में देना है, जी जिसमें कि आपके ऊपर ब्याज नहीं लग रहा है। ब्याज कब लगेगा? जब आप 2 महीने की किस्त आप नहीं देंगे, तीसरा महीना जब लगेगा तो जी। 2% वार्षिक आपके ऊपर ब्याज लगेगा, अच्छा। जो कि बहुत ही नॉमिनल है। जी जी अब लोग वहां क्या कह रहे हैं कि हमें इसमें भी अगर थोड़ी सी राहत हो जाए, तो उसके लिए मैंने माननीय दानिश आजाद अंसारी जी से, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनसे मुलाकात करके और ये चीज मैंने बोली उनको, लेटर भी दिया है मैंने वे टू सक्सेस फाउंडेशन के लेटर पैड पे जी, अच्छा अच्छा। कि 10 साल की किस्तों को हम 15 साल करवा दें। जी तो जब ये हमारी 10 साल की किस्तें 15 साल की हो जाएंगी, तो जो तकरीबन 3,988 रुपए की किस्त इस वक्त वहां के लोग पे कर रहे हैं, जी वो अगर 15 साल की हो जाएगी तो मैं समझता हूँ 26-2700 रुपए के आसपास किस्त हो जाएगी। और फिर किसी के पास कोई ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि हम किस्त नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये हमारी एलडीए की भी गाइडलाइन है कि 2 महीने के बाद अगर आप नहीं देते हैं तो एलडीए उपाध्यक्ष जी के पास, जो कि इस वक्त प्रथमेश कुमार जी हैं, उनके पास ये है पावर कि वो आपका अलॉटमेंट निरस्त कर सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये 5 साल हमें एक्सटेंड होकर के अगर मिल जाएंगे, तो फिर हमारे पास एक्सक्यूज नहीं बचेगा कि बिल्कुल हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अभी आदमी ये कह रहा है कि हम बहुत गरीब हैं, हम नहीं जी किस्त दे पा रहे हैं। जी तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है सरकार से कि अगर ये 5 साल हमारे एक्सटेंड हो जाएंगे तो उन लोगों को भी राहत मिल जाएगी और उनके पास फिर कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं। जी जी फिर अगर नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एलडीए ने तो फिर आपको गाइडलाइन दे ही रखी कि 2 महीने बाद हम आपका अलॉटमेंट निरस्त कर देंगे फिर। जी 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 तो मैं समझता हूँ कि लोगों को राहत भी हो जाएगी नूरैन भाई, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिक्कत परेशानी भी लोगों को खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत जबरदस्त बातें हैं आपकी आवाज के अरे, व्यूअर्स को शुक्रिया, आपकी तरफ से बहुत सीखने बहुत को भी मिल शुक्रिया। रही है, सुनने को भी मिल रही है। और इंशाल्लाह इन सब जो सरकार से जो आपकी मांग है वो भी पूरी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज इंशाल्लाह। आपकी वहां तक जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आवाज को अपना कीमती वक्त बहुत देने बहुत के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।